साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, गुरु बंटी जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का। संयुक्त निकाय में निदान वर्ग में समन ब्राह्मण वर्ग का दूसरा सूत्र तथा इसके अतिरिक्त 10 सूत्र जो है इसे कहते हैं जाति सुत्ता दिसक सूत्र। यानी जन्म सूत्र से लेकर आगे आने वाले 10 सूत्रों का उपदेश। ठीक है, तो ये 10 सूत्र इकट्ठा है, उसे उसी तरह से सीखना चाहिए। यह सूत्र भी श्रावस्ती निदान है, यानी भगवान में श्रावस्ती में रहते समय ही उपदेशित किया हुआ यह सूत्र है। भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को आमंत्रित करके भिक्षुओं को इस तरह से उपदेश करते हैं। भगवान कहते हैं, ये ही केच भिक्खवे समनावा ब्राह्मणावा जाति नप्प जानन्ति। जो कोई श्रमण ब्राह्मण है, जितने भी जो भी श्रमण ब्राह्मण हैं, वे जन्म के बारे में नहीं जानते। जाति समुदय नप्प जानन्ति। जन्म कैसे होता है, कैसे बनता है, यानी यह नहीं कि गर्भ से जन्म हो रहा है, वैसा नहीं। जन्म का हेतु क्या है, किस हेतु से जन्म हो रहा है, ये नहीं जानता। जाति निरोधं नप्प जानन्ति। ये जो जन्म हो रहा है, इसका निरोध होना, कहाँ ये जन्म रुक सकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अनादि काल से जन्म होते आ रहा है। भगवान ने एक सूत्र में कहा है ना कि जहां से हम सत्वों ने जन्म लेना आरंभ किया, उस आरंभ बिंदु को बताना कि यहाँ इस पिन पॉइंट पर, इस जगह से हमने जन्म लिया, ये हमारा प्रथम जन्म था, ऐसा बताना, ऐसा निश्चित करना असंभव जैसा है करके कहते हैं भगवान। इतना दीर्घ काल जन्म लेते मरते हुए हम लोग यहाँ आए हैं। ठीक है, फिर इसका निरोध कैसे होगा, कहाँ ये जन्म रुक सकता है, ये जो व्यक्ति नहीं जानता, ये जो श्रमण ब्राह्मण नहीं जानता। जन्म निरोध जाति निरोध गामिनी पटिपदं न जानती। ये जो जन्म का निरोध करने वाली प्रतिपदा है, इससे मुक्ति के लिए जो मार्ग है, वो जो नहीं जानता, भगवान कहते हैं नमेते भिक्खवे समनावा ब्राह्मणावा। भिक्षु, वह श्रमण ब्राह्मण नहीं है। समने सुआ समन सम्मता, ब्राह्मणे सुआ ब्राह्मण सम्मता। सम्मुति से समन ब्राह्मण हो सकते हैं, परंतु यथार्थ में श्रमण ब्राह्मण नहीं है। नचपनते आयस्मंतो सामान्यथं। और ना ही भिक्षुओं, वह श्रमणत्व को पूर्ण करने वाले, श्रमण अर्थ को जानने वाले, व ब्राह्मण्यथं व, या फिर ब्राह्मणत्व का अर्थ जानने वाले, उस धर्म को पूर्ण करने वाले, दिट्ठेव धम्मे स्वयं अभिज्ञा सच्चिकत्व उपसम। और ना ही वे इसी जीवन में धर्म को जगाकर यहाँ विहार करे, ऐसा संभव नहीं है, कहते हैं। वे नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि जन्म के बारे में यथार्थ रूप से नहीं जानते। इसी प्रकार से फिर भगवान कहते हैं, ये चखो केचि भिक्कवे समनावा ब्राह्मणावा जातिं पजानाति। यह श्रमण ब्राह्मण जन्म के बारे में जानते हैं। जन्म का समुदय, जो जन्म का समुदय है कि इस कारण से, इस हेतु से, इस प्रत्यय से जन्म हुआ है, ये बात जानते हैं। उसके पश्चात जन्म का निरोध, कि यह जन्म इस कारण से हुआ, यदि ये कारण हट जाए तो जन्म हट जाएगा, फिर जन्म नहीं होगा। तो ऐसा निरोध जानते हैं। और उसके निरोध की प्रतिपदा जो है, निरोध का मार्ग जो है,
वे भी जानते हैं। तब भगवान कहते हैं कि वे भिक्षु जो श्रमण ब्राह्मण यथार्थ में श्रमण ब्राह्मण है, श्रमण की सम्यता ब्राह्मण सम्यता से भी वह श्रमण ब्राह्मण ही है। और इसी जीवन में वह श्रमण धर्म को पूर्ण बोध कर, ब्राह्मण धर्म को पूर्ण बोध कर, इसी जीवन में स्वयं दिट्ठेवधम में यही वह इस धर्म को साक्षात कर कर विहरण करते हैं करके भगवान कहते हैं। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं भवं न जानती, भाव के बारे में नहीं जानते, भाव निरोध के बारे, भाव समुदाय के बारे में नहीं जानते, भाव निरोध के बारे में नहीं जानते, भाव निरोध कामिनी प्रतिपदा के बारे में नहीं जानते, उपादान के बारे में नहीं जानते, उपादान समुदाय के बारे में नहीं जानते, उपादान निरोध के बारे में नहीं जानते, उपादान निरोध गामिनी प्रतिपदा के बारे में नहीं जानते, तन्ना नप्प जानती, तन्ना के बारे में नहीं जानते, तन्ना समुदाय के बारे में नहीं जानते, तन्ना निरोध के बारे में नहीं जानते, तन्ना निरोध का जो मार्ग है उसके बारे में नहीं जानते, वेदनंग नप्प जानती, वेदनाओं के बारे में नहीं जानते। ये वेदनाएं जो हो रही है हमें, जो बहुत अच्छी लगती है, सुख की वेदना, दुख की वेदना, है ना। हम लोग देखते हैं ना कि लोग दुख भोगते हुए भी उसमें आनंद लेते हैं, विशेष करके महिलाओं धर्म में बताया गया है ना। परपीड़क पुरुष हो तब भी उसका आनंद भी उनको होता है, तकलीफ भी है परंतु नहीं, गृहस्थी है तो उसका आनंद लो। यही भी जो है ये वेदना है, तो जो इस वेदनाओं के बारे में नहीं जानते, वेदनाओं के समुदाय के बारे में नहीं जानते, वेदनाओं के निरोध के बारे में नहीं जानते और उसके मार्ग के बारे में नहीं जानते, ये सारी वेदनाएं जो हम सुख समझ कर लेते हैं, दुख समझ कर लेते हैं, सुख दुख रहित वेदनाओं सहित लेते हैं, इन सभी वेदनाओं के बारे में यथार्थ रूप से जो नहीं जानते, वे भी, वो भगवान कहते हैं उसके बाद उसके पश्चात कहते हैं कि हस स्पर्श के बारे में नहीं जानते, है ना। स्पर्श के बारे में तो छह आयतनों को होने वाला जो स्पर्श है, जिस कारण से स्पर्श उत्पन्न होता है, आंख कान नाक जिह्वा त्वचा मन करके जो है ना, इन इंद्रियों से जो स्पर्श होता है, इस स्पर्श के बारे में नहीं जानते। ये स्पर्श कैसे होता है, उसका समुदाय क्या है वो नहीं जानते, स्पर्श का निरोध क्या है वो नहीं जानते, स्पर्श निरोध गामिनी प्रतिपदा क्या है वो भी नहीं जानते। उसके बाद में सलायतन, ये छह आयतन जो है, इन छह आयतनों के बारे में नहीं जानते, छह आयतनों के समुदाय के बारे में नहीं जानते, छह आयतनों के निरोध के बारे में नहीं जानते, इनके निरोध का मार्ग क्या है ये नहीं जानते, नाम रूप के बारे में नहीं जानते, नाम रूप समुदाय के बारे में नहीं जानते, नाम रूप निरोध के बारे में नहीं जानते, नाम रूप निरोध गामिनी प्रतिपदा के बारे में नहीं जानते, फिर विज्ञान के बारे में नहीं जानते, विज्ञान का समुदाय कैसे होता है ये नहीं जानते, विज्ञान का निरोध क्या है ये नहीं जानते और उसका मार्ग क्या है ये भी नहीं जानते। फिर भगवान कहते हैं संखारे नप्प जानते, संस्कार के बारे में नहीं जानते, संखार समुदयं नप्प जानन्ति, संस्कार का समुदय कैसा होता है ये भी नहीं जानते, संखार निरोधं नप्प जानन्ति, संस्कार का निरोध कैसे होता है ये भी नहीं जानते, संखार निरोध गामिनी पटिपदं नप्प जानन्ति, संस्कार से मुक्ति का मार्ग है ये भी नहीं जानते। संस्कार से मुक्त होना है तो क्या होना चाहिए, अविद्या का नाश होना चाहिए, है ना। अविद्या को दूर करने का मार्ग क्या है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है ना। ये तो इसके बारे में जो नहीं जानता, भगवान कहते हैं वह श्रमण ब्राह्मण नहीं है, चाहे वह श्रमण सम्यता से हो, कहने मात्र से, नाम मात्र से, नाम मात्र से श्रमण ब्राह्मण हो, गोत्र मात्र से श्रमण ब्राह्मण हो, सन्यासी साधु हो, परंतु इन धर्मों को जो नहीं जानता, ये धर्म क्या है, इस धर्मों का समुदाय कैसे होता है, इन धर्मों का निरोध कैसे होता है, और इस निरोध की मार्ग को प्रतिपदा को नहीं जानता, तो वह व्यक्ति श्रमण ब्राह्मण सम्मुति से, कहने मात्र से श्रमण ब्राह्मण है, यथार्थ में नहीं है ना। उसी प्रकार से फिर भगवान कहते हैं वह इस धर्म को बोध करके इस जीवन में नहीं रह सकता, है कि नहीं। फिर भगवान कहते हैं उसी प्रकार से भिक्षु जो श्रमण ब्राह्मण जन्म के बारे में जानता है, जन्म के समुदाय के बारे में जानता है, जन्म के निरोध के बारे में जानता है, इस निरोध का मार्ग जो है उसे जानता है। जन्म किस कारण से होता है, तो भव के कारण, भव को जानता है, भव के समुदाय को जानता है, भव के निरोध को जानता है, भव निरोध के प्रतिपदा मार्ग को जानता है।
भाव किस कारण से होता है? तो उपादान के कारण होता है। तो यह श्रमण ब्राह्मण उपादान को जानते हैं। उपादान किस हेतु से होता है, उस समुदाय क्या है ये जानते हैं। उपादान का निरोध क्या है, कैसे निरुद्ध हो ये जानते हैं। उपादान निरोध का मार्ग जो है उसके बारे में जानते हैं। उपादान किस कारण से होते हैं? तो तन्हाव के कारण। ये तन्हा का जो बंधन है, ये उपादान जन्म देता है। तो तन्हा क्या है, इस तन्हा को जानते हैं। तन्हा का समुदय किस कारण से तन्हा है इसको जानते हैं। तन्हा का निरोध क्या है उसको जानते हैं। और तन्हा निरोध का मार्ग जो है उसे जानते हैं। तन्हा किस कारण से होती है? वेदनाओं के कारण होती है। सुख की वेदना, दुख की वेदना, बस इस लोक में बने रह रहे इसकी वेदना जो है, ये वेदनाएं हैं तीनों प्रकार की। वेदनाएं जो है वह, ये तीनों वेदनाओं को अच्छी तरह से न जान वो जान जाते हैं कि ये वेदनाएं हैं। ये सुख की वेदना, ये दुख की वेदना है। ये वेदनाओं के कारण ही सुख की वेदना जागते ही चाहिए चाहिए करके तन्ना जागती है ना। तो ये सुख की वेदना, वेदना जानते हैं। वेदना का समुदाय किस कारण से ये वेदनाएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे ही अपने आप कोई वेदना उत्पन्न हो जाए, संभव नहीं। हम सुख चाहते हैं ईश्वर से, प्रभु हमको दे दो, ईश्वर हमको दे दो करके बोलते हैं, परंतु हेतु से उत्पन्न होने वाली वेदनाएं है ना ये सुख भी हेतु से आता है। उसके लिए कर्म किया हो तो वो आएगा, है ना। तो ये वेदनाएं जिस कारण से आती है वो वेदनाओं को जानते हैं। उसके बाद में उसके निरोध को जानते हैं, उस निरोधगामिनी प्रतिपदा को जानते हैं। ये वेदनाएं किस कारण से होती हैं? स्पर्श के कारण से। जहां स्पर्श हुआ वहां वेदनाएं उत्पन्न हुई। इसीलिए हम उपासकों को क्या कहते रहते हैं? निरंतरता से मैत्री करो। क्यों? मन से चित्त की चेतना का स्पर्श जो होना है, ये सुख को देगा, है ना। वेदनाओं को जन्म देगा, परंतु वो अकुशल वेदनाएं नहीं, कुशल वेदनाएं रहेंगी। इसीलिए वेदनाओं को देखना चाहिए। तो कैसे? चित्त में मन की जो वेदनाएं है, छह आयतनों से अंतिम है ना, सलायतन में मनक भी, तो उसमें मैत्री की साधना सातत्य से निरंतरता से होते रहनी चाहिए। तो आ, फिर उसके बाद में कहते हैं स्पर्श, छह इंद्रियों का स्पर्श उसके बारे में जानते हैं। स्पर्श किस कारण से होता है? तो छह इंद्रियों के कारण से। छह इंद्रियों को जानते हैं, उसका समुदय, उसका निरोध मार्ग जानते हैं। छह आयतन नाम रूप के कारण होते हैं, है ना। ये नाम रूप क्या है इसके बारे में जानते हैं। उसका समुदय क्या है इसके बारे में जानते हैं। उसका निरोध क्या है इसके बारे में जानते हैं। इससे मुक्ति का मार्ग जो है उसके बारे में भी जानते हैं। नाम रूप जिस कारण से उत्पन्न होता है वह क्या है? वह विज्ञान है। विज्ञान के बारे में जानते हैं, विज्ञान समुदय के बारे में जानते हैं, विज्ञान निरोध के बारे में जानते हैं, विज्ञान निरोधगामी प्रतिपदा के बारे में जानते हैं। भगवान कहते हैं कि ये विज्ञान किस कारण से होता है? तो संस्कारों के कारण से। संस्कार क्या है इसके बारे में जानते हैं। संस्कार का समुदाय क्या है इसके बारे में जानते हैं। संस्कार का निरोध कैसे होता है ये जानते हैं। और संस्कार निरोध गामिनी प्रतिपदा जो है इसके बारे में जानते हैं। तो संस्कार जो है वो जानकर, संस्कार किस कारण से होता है? तो अविद्या के कारण से। अविद्या का निरोध हो सकता है ये जानते हैं। और अविद्या निरोध का मार्ग क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग, इसके बारे में जानते हैं। भगवान कहते हैं जो श्रमण ब्राह्मण इसको जानता है वह यथार्थ में श्रमण ब्राह्मण है। श्रमण सम्मति से, ब्राह्मण सम्मति से होते हुए, ठीक है। वही श्रमण ब्राह्मण श्रमणत्व के अर्थ को पूर्ण कर सकता है, ब्राह्मणत्व के अर्थ को पूर्ण कर सकता है। और इसी जीवन में वह धर्म को बोध करके वह विहार करता है, जीवन जीता है करके भगवान बुद्ध जी यह से एकादश 11 सूत्रों के बारे में उपदेश करते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छी तरह से समझो, इसको अच्छी तरह से जानो। ये चिंतन का विषय है, मनन का विषय है, यह भी ध्यान साधना का विषय है, यह भी ध्यान साधना का विषय है। तो इनके बारे में आप जागरूक रहकर, इनके बारे में समझकर, यह प्रतीत समुत्पात को अच्छी तरह से
ध्यान में रखो। ठीक, तो यह जन्म से लेकर ये जो 11 सूत्र है, यह सूत्र का उपदेश आप सभी को इस धर्म में, इस लोक में, कल्याण मित्र के आश्रय में, इस संपूर्ण प्रतीत समुत्पाद धर्म को बोध कर लेने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।